Hello everyone, I am Gurudat, Assistant Professor in Indraprasth Law College. This is the fourth UDA lecture of Unit 9, that is Opinion of Experts in Law of Evidence. So in the last three videos, we have seen up till section 49. In this video, we'll start with section 50. Sorry, in the last video we had covered till 48. Now in this video, we'll start with section 49. So section 49 deals with the opinion as to usage, tenants, etc. when relevant. It says that when the court has to form an opinion as to the usages or tenets of any body of men or family, the constitution and government of any religious or charitable foundation, or the meaning or words or terms used in particular districts or by particular classes of people, the opinions of persons having special means of knowledge thereon are relevant. तो इन शॉर्ट कहे कि ये एक जनरल सेक्शन है किसी भी ऐसे केस में जहाँ पे कोई स्पेशल बॉडी है, कोई रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है या इस तरह की कोई ट्रेड बॉडी है, जब उसके इशू में कोई कॉम्प्लेक्सिटी आती है, कोई रिलेवेंट मैटर उठता है, तो कौन उसके बारे में सब कुछ जानता होगा. जैसे एक ट्रस्ट मान लेते हैं, कोई मान लीजिए एक चैरिटेबल ट्रस्ट है जो एक मंदिर मैनेज करता है, तो उसका एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका अपना एक गवर्निंग बॉडी है. अब यहाँ पे कोई डिस्प्यूट जनरेट होता है तो कोर्ट में किसका ओपिनियन इंपॉर्टेंट होगा, ये डील करता है सेक्शन 49 में. और क्या कहता है सेक्शन 49 कि उन लोगों का ओपिनियन रिलेवेंट होगा जो उसके गवर्निंग में डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड थे या उसके गवर्निंग की इंफॉर्मेशन रखते थे, नॉलेज रखते थे. उन लोगों का जो भी ओपिनियन है वो इम्पॉर्टेंट होगा, चाहे वो कोई लीज़ का मैटर हो, कोई टेनेंट का हो, कोई किराएदार हो, बहुत लंबे समय से रह रहा हो किराएदार. तो उन सब सारे मैटर्स में, जैसे कभी कभी क्या होता है, कुछ किराएदार 20 साल 30 साल 40 साल से टेनेंट बन के रह रहे हैं, या कोई ज़मीन लीज पे दी गई है 100 साल में, तो 100 साल पहले क्या बात हुई थी, उसके डॉक्यूमेंट्स क्या आते हैं, ये सब तो जनरली ख़त्म हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं. तो जो लोग देख रहे हैं उसको, उस किराएदार को रहते हुए देख रहे हैं 40 साल से, या उस ज़मीन की लीज़ को देख रहे हैं 30-35 साल 40 साल से, उनका जो भी ओपिनियन होगा वो इम्पॉर्टेंट हो जाएगा अंडर सेक्शन 49. सिमिलरली जब रिलेशनशिप की बात होगी तो कौन किसका ओपिनियन रिलेवेंट होगा, ये सेक्शन 50 में दिया हुआ है. क्या कहता है ये, when the court has to form an opinion as to the relationship of one person to another, the opinion expressed by the conduct as to existence of such relationship or any person who as a member of family or otherwise has special means of knowledge on the subject is a relevant fact. प्रोवाइजो कहता है, ये थोड़ा अलग लिखना चाहिए था हमको, प्रोवाइजो कहता है प्रोवाइडेड दैट सच ओपिनियन शैल नॉट बी सफिशिएंट टू प्रूव अ मैरिज इन प्रोसीडिंग्स अंडर इंडियन डिवोर्स एक्ट 1869, ये प्रोबेबली इरेलीवेंट हो गया है अब, और इन प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन 494 495, ये बाइगेमी का सेक्शन होता है, 497 498 ऑफ इंडियन पेनल कोड. तो जो क्रिमिनल सेक्शंस हैं उनमें उसका ओपिनियन मैटर नहीं करेगा और इंडियन डिवोर्स एक्ट में मैटर नहीं करेगा. बाकी जगह जो ओपिनियन होगा फैमिली मेम्बर का वो मैटर करेगा. अब इसका एक एग्जांपल हो गया, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको अडॉप्शन के बारे में बताया था, तो इसमें भी यहाँ पे भी वो एग्जांपल फिट होता है. मान लीजिए किसी ने एक बच्चे को अडॉप्ट किया 1960 में. अब 1960 में अडॉप्ट किया और फिर उसकी डेथ होती है 1980 में, और उसकी प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट होता है 1990 में. तो 30 साल बीत चुके हैं. अब प्रॉपर्टी को लेकर जब डिस्प्यूट होता है तो उसके जो खुद के बच्चे हैं, मान लीजिए 2 उसके खुद के बच्चे हैं और एक अडॉप्टेड चाइल्ड है, तो उसके खुद के बच्चे कहते हैं कि अडॉप्टेड चाइल्ड एक्चुअली में अडॉप्टेड था ही नहीं कभी, ये ज़बरदस्ती अपना शेयर मांग रहा है. तो इस केस में अब किसका ओपिनियन मैटर करेगा, उन लोगों का ओपिनियन मैटर करेगा जो शायद उस फैमिली के जॉइंट फैमिली के मेंबर हों या उनके क्लोज रिश्तेदार हों, जिसको पता हो कि क्या अडॉप्शन हुआ था कि नहीं हुआ था. तो ऐसे केसेस में इन लोगों का जो ओपिनियन है वो सेक्शन 50 के अंदर रिलेवेंट माना जाएगा. और ये बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं, और ऑप्शन के लेके तो बहुत सारे केसेस आते हैं, 2-4 तो मैं खुद जानता हूँ. गांव में पहले क्या होता था, गांव या शहर में भी, कि लोग बोल के अडॉप्ट कर लेते, छोटे तो फंक्शन रख के अडॉप्ट कर लेते थे चाइल्ड को, लेकिन बाद में उनको ये लगता नहीं था कि बाद में 20 साल 30 साल बाद प्रॉपर्टी डिस्प्यूट आएगा. बट अब 30 साल बाद प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट आ गया, तो उसमें जो उनके और फैमिली मेम्बर्स हैं उनका ओपिनियन मैटर करेगा कि क्या अडॉप्शन सही में हुआ था या कोई फ्रॉड केस है, फ्रॉड कैंडिडेट है जो कह रहा है कि हमको अडॉप्ट किए थे सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए. ऐसे मैटर्स में उनका मैटर करता है ओपिनियन. इलस्ट्रेशन देखते हैं. When the question is whether A or B were married, the fact that they were usually received and treated by their friends as husband and wife is relevant. अब
इस स्पेसिफिक में बात करूँ तो दिल्ली हाई कोर्ट का एक केस है, मुझे एग्जैक्टली केस तो भी याद नहीं आ रहा। उस केस में कोर्ट ने कहा था कि अगर एक मेल एंड फीमेल काफ़ी लंबे समय से एक हस्बैंड वाइफ की तरह रह रहे हैं कहीं पे, तो उनको हस्बैंड वाइफ मान लिया जाएगा। लेकिन अब वो रह रहे हैं हस्बैंड वाइफ की तरह लंबे समय से नहीं, या हाँ, ये कैसे पता चलेगा? ये उनके जो फ्रेंड्स होंगे या उनके रिलेटिव्स होंगे, उनके ओपिनियन से पता चलेगा। तो यहाँ पे अंडर सेक्शन 50 वो लोग भी एक्सपर्ट ओपिनियन माना जाएगा उनको भी। सेकेंड इलस्ट्रेशन है, क्वेश्चन इज वेदर ए वॉज लेजिटिमेट सन ऑफ बी, द फैक्ट दैट ए वॉज ऑलवेज ट्रीटेड एज सच बाय मेंबर्स ऑफ द फैमिली इज रिलेवेंट। अब ए, जैसे सिंपल इलस्ट्रेशन आपको समझ आ रहा होगा कि ए किसी का बच्चा है कि नहीं है, ए बी का बेटा है कि नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? अगर कोई, अब हम फैमिली में कोई रिटन डॉक्यूमेंट तो होता नहीं है ना कि मेरा बेटा ये है, मेरा बेटा ये है, मेरा बेटा ये नहीं है, तो कैसे पता चलता है? आप यही देखते हैं ना कि वो कैसे रह रहे थे समाज में, वो बेसिकली सोसाइटी में कैसे रह रहे थे, क्या बाप बेटे की तरह रह रहे थे? अगर हाँ रह रहे थे, तो जो भी लोग उनको देखते थे बाप बेटे की तरह, रिलेटिव्स, उनके क्लोज फैमिली मेम्बर्स, उन सब सारे लोगों का ओपिनियन जो है वो एक्सपर्ट ओपिनियन हो जाएगा अंडर सेक्शन दिस। सेक्शन 51 देखते हैं, ग्राउंड्स ऑफ ओपिनियन व्हेन रिलेवेंट। Whenever the opinion of any living person is relevant, the grounds on which such opinion is based are also relevant. अब ये इंपॉर्टेंट है। अभी तक तो हमने सेक्शन 50 तक जनरल चीज़ें देखी, स्पेसिफिक चीज़ें देखी। अब सेक्शन 51 कहता है कि ग्राउंड ऑफ ओपिनियन क्या है। तो ग्राउंड ऑफ ओपिनियन ये होता है, जैसे हमने लास्ट सेक्शन में देखा ना, लास्ट सेक्शन में कि रिलेटिव्स जो हैं उनका ओपिनियन मैटर करेगा। सेक्शन 50 में देखा कि रिलेटिव्स जो हैं उनका ओपिनियन मैटर करेगा। तो अब कौन रिलेटिव है कौन नहीं है ये भी मैटर करेगा अंडर 51। ग्राउंड्स क्या है उसके ओपिनियन के, क्या कोई सच में क्लोज रिलेटिव था या क्लोज रिलेटिव है ही नहीं, उसको हल्का फुल्का पता था और कह रहा है कि क्लोज रिलेटिव है, तो ये सारे ग्राउंड्स ऑफ ओपिनियन भी मैटर करेंगे। इसका इलस्ट्रेशन हो गया, एन एक्सपर्ट में गिव एन अकाउंट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म्ड बाय हिम फॉर द पर्पज ऑफ फॉर्मिंग हिज ओपिनियन। अब जो जैसे भी वो अपना ओपिनियन बता रहा है, सिर्फ ओपिनियन नहीं देना है कोर्ट में आपको, आप अपना ओपिनियन क्यों दे रहे हैं ऐसा, ये भी कोर्ट को बताना पड़ेगा। इसी को कहते हैं ग्राउंड्स ऑफ द ओपिनियन, और ये भी रिलेवेंट रहेगा। अगर आपका जो ओपिनियन देने का वजह है वो कोर्ट को सही नहीं लगती है, तो कोर्ट आपके ओपिनियन को रिजेक्ट भी कर सकता है। अब एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ एक्सपर्ट ओपिनियन या एडमिसिबिलिटी ऑफ एक्सपर्ट ओपिनियन, ये बहुत ही जूरिस्प्रूडेंशियल क्वेश्चन है कि क्या एक्सपर्ट ओपिनियन एडमिट भी होना चाहिए, क्योंकि जनरल रूल तो ये है ना कि हेयर से एविडेंस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और एक्सपर्ट ओपिनियन तो अ सॉर्ट ऑफ हेयर से एविडेंस है, तो उसको एक्सेप्ट क्यों करा जाए क्यों ना करा जाए, ये एक लॉन्ग डिबेट है, जूरिस्प्रूडेंशियल डिबेट जो क्रिमिनल लॉ में चलती आ रही है। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 45 हम देखिए एक बार तो, बिफोर अ पर्सन इज कैरेक्टराइज एज एन एक्सपर्ट, it is necessary that there must be some material on record to show that he is skilled in that particular science or is possessed of particular knowledge concerning the same। तो कब वो एक्सपर्ट ओपिनियन मैटर होगा? अब तक तो हम पढ़ ही चुके हैं, फिर भी रिवीजन के पर्पज से देखिए कि वो तब मैटर होगा जब जो आदमी एक्सपर्ट ओपिनियन दे रहा है वो स्किल्ड होना चाहिए उस पर्टिकुलर ओपिनियन में। हैंड राइटिंग की बात करें अगर, तो वो स्किल्ड होना चाहिए। कैसे स्किल्ड होना चाहिए? यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस में उसकी हैंड राइटिंग को पहले कभी देखा हो। साइंस की बात करें, बैलिस्टिक ओपिनियन की बात करें, तो मे बी बैलिस्टिक साइंस में उसके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए या डॉक्टरेट होनी चाहिए। डीएनए की बात करें तो डीएनए एक्सपर्ट होने के लिए आपको डीएनए फील्ड में, डीएनए टेक्नोलॉजी फील्ड में आपके पास मास्टर डिग्री हो, एक्सपर्ट हो, एक्सपीरियंस हो, तब आपको एक्सपर्ट ओपिनियन की तरह एक्सेप्ट किया जाएगा। उसके बाद देखें, थस टेस्टिमनी ऑफ विटनेस बिकम्स एडमिसिबल व्हेन इज कंपेटेंसी ऑफ एन एक्सपर्ट मस्ट बी शोन। जब तक उसको कंपिटेंट नहीं घोषित किया जाएगा, जब कोर्ट उसको कंपिटेंट नहीं मानेगा, तब तक उसके एक्सपर्ट ओपिनियन को भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। एक बार उसको कंपिटेंट मान लिया गया, उसकी कंपिटेंसी प्रूव हो गई है, तभी उसको एक्सेप्ट किया जाएगा कोर्ट में। कंपिटेंसी कैसे प्रूव करेंगे? जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, उसकी क्वालिफिकेशंस देख के, उसका एक्सपीरियंस देख के, उसका एक्सपोजर देख के, जो भी जैसे भी रिलेवेंसी है अंडर सेक्शन 45 टू 50, उस केस में उसकी आप कंपिटेंसी कोर्ट जो है कंपिटेंसी जज करेगा। अब दो केस लॉ देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, और केसेस भी आप पढ़ लीजिएगा, पर ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ये दोनों देख ही लीजिए। एस गोपाला रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इस केस में कहा गया था कि जो एक्सपर्ट ओपिनियन है ये कंपेरेटिवली वीक है, और विदाउट कोरेबोरेशन, इंडिपेंडेंट एंड रिलायबल कोरेबोरेशन, इसको एज सच एक्सेप्ट कर लेना जो है ये थोड़ा सा जूरिस्प्रूडेंशियली खराब है, गलत है। तो तभी अच्छा होता है कि एक्सपर्ट ओपिनियन किसी और एविडेंस से भी करोबरेट किया जाए, या फिर किसी और इंडिपेंडेंट एविडेंस से भी उसको सपोर्ट मिले, तभी उसको एक्सेप्ट करना चाहिए।
अब सेकंड केस में अनवर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में कहा गया था, थोड़ा सा अपोजिट बात कही गई थी. इट वॉज हेल्ड बाय द कोर्ट दैट इफ मेडिकल एविडेंस इज टोटली इनकंसिस्टेंट विद द ऑक्यूलर एविडेंस, it would be permissible for the court to reject the oral evidence through medical evidence. is opinion, यहाँ पे एक्सपर्ट होना चाहिए, इज एक्सपर्ट ओपिनियन. तो इसमें कहा गया कि जो मेडिकल एविडेंस है, अगर वो ऑक्यूलर एविडेंस मतलब आंखों देखी बात है जो, उससे एकदम अलग है, ओरल एविडेंस से एकदम अलग है, ऑक्यूलर एविडेंस से, तब भी मेडिकल एविडेंस को प्रेफरेंस दी जा सकती है, उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है, ऑल्दो वो एक्सपर्ट ओपिनियन है, या तो फिर कह सकते हैं कि हियर से एविडेंस है, स्टिल उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है. तो ये कोर्ट का इवोल्यूशन दिखा रहा है. कोर्ट का इवोल्यूशन कैसे दिखा रहा है कि कोर्ट धीरे धीरे सोनली ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपर्ट ओपिनियन जजमेंट देने लगा है, या फिर अगर कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है ऑक्यूलर एविडेंस और एक्सपर्ट ओपिनियन पे, तो एक्सपर्ट ओपिनियन को प्रेफरेंस देने लगा है, मतलब साइंस को ज़्यादा ट्रस्ट कर रहा है रदर देन टेस्टिमनी ऑफ अदर विटनेसेस. तो ये इवोल्यूशन दिखा रहा है कोर्ट का, कैसे धीरे धीरे कोर्ट एक्सपर्ट ओपिनियन को एक्सेप्ट कर रहा है और वाइडन कर रहा है उसके एम्बिट को. तो इसी के साथ हमारा एक्सपर्ट ओपिनियन ख़त्म हो गया है. फिर हम लोग नेक्स्ट यूनिट पे जाएंगे अब नेक्स्ट वीडियो से. थैंक यू. आपको पूरा सारे सेक्शंस डिटेल में याद करने की ज़रूरत नहीं है, पर एटलीस्ट सब सेक्शन में क्या दिया हुआ है, किस चीज़ से डील किया गया है, यू मस्ट नो दैट. ये इंपॉर्टेंट है. थैंक यू.